हाँ तो बेटा आ गए तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल केमिस्ट्री विद बाकी पे। ठीक है, तो आज से अपनी एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं 10th क्लास साइंस। हिंदी इंग्लिश दोनों ही यहाँ पर बोली जाएगी, तो कोई इशू नहीं है कि भाई इंग्लिश वाले ही देखें या फिर हिंदी वाले देखें। लिखेंगे अपन प्रॉपर इंग्लिश में, कोशिश करेंगे कि हिंदी में भी लिख दे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पर्टिकुलर ही लैंग्वेज के लिए ही क्या है ये कि वीडियो है, ना तो ये हिंदी है और ना ही ये इंग्लिश है। तो दोनों ही बच्चे आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ ये सीरीज़ चालू करने से पहले ही कि जितने भी चैप्टर्स आपके कंटिन्यू किए जाएंगे इसमें जो भी आपका आएगा, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे कि हम आपको यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि थ्योरी तो आपकी बुक में भी काफ़ी पढ़ी है, स्कूल वगैरह में नोट्स, कोचिंग वगैरह में नोट्स काफ़ी सारे आपको पढ़ा दिए होंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पर चीज़ों को समझाया जाएगा जो भी है शॉर्ट्स में, कि रिएक्शंस वगैरह है, कोई बायोलॉजी के डायग्राम्स वगैरह है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। लेकिन ऐसा नहीं कुछ छोड़ा जाएगा, सिलेबस पूरा ही कंप्लीट कराया जाएगा। तो इंश्योर आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेक्चर्स को बहुत मिनिमाइज़ करके करेंगे, जैसे कि बहुत ही कम लेंथ के रखेंगे, छोटे छोटे सेगमेंट में अपन क्या करेंगे, लेक्चर्स की शुरुआत करेंगे। जैसे कि आज का जो लेक्चर आपका होने वाला है वो होने वाला है कि क्या केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस के बारे में, और जो स्टार्टिंग की आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में जो एक्टिविटीज़ दी गई है उन एक्टिविटीज़ के बारे में ये लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो मैं बेसिक सी चीज़ें बात करूँ तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका होता है, सबसे पहला जो चैप्टर है आपका पूरी 10th क्लास में, वो क्या है, आपका केमिस्ट्री का है। पहले आपका सेक्शन कौन सा आता है, केमिस्ट्री का, फिर आपका बायो का, फिर आपका फिजिक्स का। तो हम भी इस तरीके से क्या करते लेके चलेंगे, कंटिन्यू करते लेके चलेंगे। तो सबसे पहले अपन चैप्टर 1 पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। कौन सा बेटा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम खराब करते हुए मैं आगे की बात करूं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथ में नहीं जाने वाली है, छोटे छोटे सेगमेंट में, ताकि आपको भी देखने में क्या ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो अपन यहाँ पर देखने जा रहे हैं, एक तरीके से आप चेंजेस मान लो कि अपने एनवायरनमेंट में कितने टाइप के क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखिए, तो चेंजेस आपके मेजरली दो ही तरीके के होते हैं। एक तो आपका हो जाता है यहाँ पर केमिकल चेंजेस जो भी आपके होंगे, और दूसरे आपके हो जाते हैं यहाँ पर फिजिकल चेंजेस। कैसे हो जाते हैं बेटा, फिजिकल चेंजेस। अब बेटा मैं अगर बात करूं यहाँ पर केमिकल चेंजेस की, या बात करूं मैं यहाँ पर फिजिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस ऐसे कैसे चेंजेस रहते हैं। केमिकल चेंजेस में अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो अपन को शो नहीं होते। फिजिकल चेंजेस को क्या कर सकते हैं अपन, शो कर, मतलब देख सकते हैं कि हाँ भाई ये चेंजेस हो रहे हैं। और केमिकल चेंजेस में सबसे बड़ी बात क्या है, ये रिवर्सिबल नहीं होते। क्या ये रिवर्सिबल नहीं होते, केमिकल चेंजेस बिल्कुल भी क्या नहीं होते बेटा, रिवर्सिबल। मान के चलो कि एक एग्जांपल अगर मैं बात लूं तो एक बेसिक सा एग्जांपल, तो पूरे दुनिया जहां में यही एग्जांपल दिया जाता है, मिल्क से क्या बना दिया, कर्ड बना दिया। अगर मैं आपको यूं कहूं कि एक बार मिल्क से कर्ड बन गया, तो बेटा बन गया। कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। अगर दूध से दही बन गया तो बन गया, ये मान लो आप। अगर दूध से दही बन गया तो बन गया, ये नहीं कि आप दही से दूध बना दो। तो रिवर्सिबल का मतलब ये है कि अगर कोई एक चीज इस डायरेक्शन में गई तो वापस इस डायरेक्शन में नहीं आ सकती, इसको बोलते हैं अपन रिवर्सिबल। तो आप मेरे को एक चीज बता दो, अगर मिल्क कर्ड में चेंज हो गया तो क्या कर्ड से वापस से मिल्क बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इसका मतलब केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे ही कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है आपका, आयरन रस्टिंग हो सकता है। आयरन रस्टिंग मतलब लोहे पर जंग लगना। किस पर जंग लगना बेटा, लोहे पर जंग लगना। यही होता है, एक बार लोहे पर जंग लग गई तो लग गई। आप फ्रेश लोहा वापस से नहीं ला सकते, फ्रेश आयरन आप वापस से नहीं ला सकते, यानी कि वो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। तो इसका मतलब वो चेंज कौन सा हो गया बेटा, आपका केमिकल चेंज। दुनिया में ऐसे कोई से भी चेंजेस ले लो जिनको वापस नहीं लाया जा सकता, वो सारे के सारे क्या है, आपके केमिकल चेंजेस है। क्यों, क्योंकि वो रिवर्सिबल नहीं होते। फाइनली एक नए प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। पहली चीज तो ये रही। दूसरी चीज क्या लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस या फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस या फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इस तरीके से आप लिख सकते हो। वेट अ मिनट, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। मिल्क था,
मिल्क अलग चीज़ है, दही अपनी एक अलग चीज़ है। तो मिल्क एक प्रोडक्ट था या कोई भी एक सब्सटेंस था, मान लो आप, तो वो वापस किस में चेंज हो गया, कर्ड में। भाई मिल्क से मिल्क तो नहीं बनाना, तो वही वाली चीज़। अब आ जाते हैं आप नो डाउट फिजिकल चेंजेस में। फिजिकल चेंजेस का आप एक तरीके से देख लो कि इनका शेप और साइज चेंज हो जाता है बेटा। क्या चेंज हो जाता है? शेप और साइज चेंज हो सकता है। एंड ये क्या हो सकते हैं आपके, रिवर्सिबल हो सकते हैं। ये क्या होते हैं आपके रिवर्सिबल। ये क्या होंगे बेटा आपके, रिवर्सिबल होंगे। इसमें शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, शेप एंड साइज चेंज। शेप और साइज क्या हो जाता है बेटा यहाँ पर, इनका चेंज हो जाता है। क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि सर अपन, बताओ क्या एग्जांपल ले, कुछ भी एग्जांपल ले लो। फिजिकल चेंजेस में कुछ भी आ सकता है आपका। पीस ऑफ पेपर को फाड़ दिया, शेप और साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। रिवर्सिबल नहीं है बेटा। बोलते हैं कि सर एक कागज का टुकड़ा है, एक पीस ऑफ पेपर है, इसको छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर में आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो सर इसकी शेप और साइज तो चेंज हो गई, लेकिन इससे ये थोड़ी ना बना सकते, या तो चिपका दो, और नहीं चिपका सकते ढंग से तो इसको वापस से रिसाइकल करके इस पेपर में ला दो। आ तो सकता है, पहले भी क्या था, पेपर, टूटने के बाद भी क्या हुआ, पेपर, और इधर से इधर आएगा तो भी क्या है, पेपर। तो है तो क्या, फिजिकल चेंजेस है। तो फिजिकल चेंजेस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, केमिकल चेंजेस में और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक में काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे रखे होंगे, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, खाना खा लिया, गया पेट में, एक बार पच गया तो उसको वापस से खाना नहीं बना सकते आप, ठीक है। कोई भी अगर वेजिटेबल्स है, कोई भी वेजिटेबल है, अगर आप इसको चॉप कर देते हो और क्या कर देते हो, पका देते हो, पका देते हो, कुक कर देते हो, और कुक होने के बाद आप उसको वापस से उसी वेजिटेबल में नहीं ला सकते। अब केमिकल चेंजेस हो चुके हैं, ये रिवर्सिबल नहीं जाएंगे। इसलिए क्या है, सारे के सारे केमिकल चेंजेस है। ऐसे बहुत सारे लॉट ऑफ एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर क्या है, अवेलेबल है, तो वहां से आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज केमिकल चेंजेस एंड व्हाट इज फिजिकल चेंजेस, ठीक है। ऐसे चेंजेस जो कि क्या हो जाए, या तो अपन को दिखे ना, या फिर वो केमिकली हो रहे हो, या फिर वो रिवर्सिबल हो, या क्या हो, उनका फॉर्मेशन नया प्रोडक्ट का हो रहा हो, नए प्रोडक्ट का क्या हो रहा हो, फॉर्मेशन हो रहा हो। जैसे कि यहाँ पे हुआ, मिल्क से कर्ड बन गया, कर्ड अलग चीज़ है, नया बन गया, दूध अलग चीज़ है, तो दूध से दही बन गया। तो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, और एक नई चीज़ बन रही है दूध से, ठीक है। दूसरी चीज़, आयरन से क्या बन गया, रस्टिंग हो गई, ब्राउन कलर की क्या बन गई, एक नई चीज़ बन गई, तो वो क्या हो गया आपका, केमिकल चेंजेस हो गया। इधर आप फिजिकल चेंजेस में क्या कर सकते हो कि ये सारे के सारे प्रोसेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल, एंड इनकी शेप और साइज भी क्या हो जाती है बेटा, टोटली चेंज हो जाती है, ठीक है। क्लियर है, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। लेट्स, यहाँ पर आपकी दो एक्टिविटीज दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर। पहली एक्टिविटी क्या है कि बेटा आप उसको बर्न कर लो, किसको, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाली एक एक्टिविटी दे रखी है। आप ऐसे एनसीईआरटी की बुक जब खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा एक बर्नर दिखेगा, जिससे ऐसी आग निकलती हुई दिखेगी, एक चिमटे से ऐसे मैग्नीशियम रिबन क्या होगा पकड़ा हुआ होगा, ऐसे चिमटे से, जो भी है इसका हाथ है वगैरह, जो भी मान लो आप, और नीचे एक क्या लगा होगा, आपका वॉच ग्लास रखा होगा, ये पूरा का पूरा क्या है, स्टैंड का सेटअप होगा, जो भी है वगैरह वगैरह। आप जब इस मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे होंगे, यहाँ से बर्न कर रहे होंगे, तो मैग्नीशियम रिबन क्या होती है, एक डिजलिंग व्हाइट कलर की फ्लेम से क्या चलती है, बर्न होती है, और पूरी की पूरी बर्न होकर के एक व्हाइट कलर के पाउडर फॉर्म में क्या आ जाती है बेटा, नीचे गिर जाती है, व्हाइट कलर के पाउडर फॉर्म में। तो बेसिक सी चीज़ ये है, कहने का मतलब ये है कि एक मैग्नीशियम के रिबन को, अब यहाँ पर रिबन लिया, आप थोड़ा पीस ले लो, मैग्नीशियम का क्या ले लो, पीस ले लो, भाई बकरे की बोटी ले लो, पीस ले लो, जो भी है तुम्हारा, जो भी समझते हो तुम, ठीक है। एक मैग्नीशियम क्या ले लिया अपन ने, रिबन ले लिया, तो मैग्नीशियम रिबन ले लिया है, मैग्नीशियम का कोई पीस ले लो। जब उसको क्या करोगे आप, बर्न करोगे, तो बर्न करने के बाद एक व्हाइट कलर की फ्लेम, डिजलिंग फ्लेम के साथ क्या होगा, वो बर्न होगा, और व्हाइट कलर के पाउडर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये पाउडर जो होगा, ये पाउडर कौन होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी की रिएक्शन भी अपनी बुक के अंदर दे रखी है, और एग्जाम्स के अंदर पूछी भी जाती है इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के। कैसे कि साहब, अगर आप Mg को यानी कि मैग्नीशियम को अगर आप बर्न करोगे, बर्न किसकी प्रेजेंस में होती है, कोई भी चीज़, ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी चीज़ बर्न नहीं होगी। तो कोई भी चीज़ अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रही है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल किसका लिया है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रही है,
बर्न हो रही है, मैग्नीशियम क्या हो रही है, बर्न। अब क्या होगी, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो। तो किस में चेंज हो रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ये व्हाइट कलर का क्या है आपका, एक पाउडर है, पाउडरेट फॉर्म में चेंज हो रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। हो रही है कि नहीं हो रही मैग्नीशियम ऑक्साइड में। अच्छा, इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करके लिखूं तो ये मैंने क्या कर दी, बैलेंस करके। अब माथा मत पकड़ना कि कैसे बैलेंस कर दी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने वाला ही होगा, तो आना जरूर देखने के लिए, ठीक है। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया तो क्या हो गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट कलर का क्या हो गया, ये पाउडरेट फॉर्म में चेंज हो गई। व्हाइट पाउडर में क्या हो गई, ये चेंज हो गई। ये आपकी एक सिंपल सी रिएक्शन दे रखी है बेटा, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आपका एक एक्टिविटी और दे रखी है, एक एक्सपेरिमेंट आपका और दे रखा है। उस एक्सपेरिमेंट को अगर मैं लेके चलूँ, वैसे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो एक काम करते कल, ये तो आज ही देख लेते हैं। उसमें क्या है कि बता रखा है कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब सॉरी हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज हो रही है। एक आपका ऐसे बॉटम ग्लास दे रखा है, इसके अंदर क्या भर दिया उन्होंने, H2SO4। क्या भर दिया बेटा, H2SO4। क्या भर दिया, H2SO4, ठीक है। और इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स किसके डाल दिए आपके, जिंक के। किसके डाल दिए आपके बेटा, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए। ये क्या है बेटा, आपका जिंक है। और ये आपके क्या डाल दिए, ग्रेन्यूल्स। यहाँ पे स्टॉपर वगैरह जो भी लगाकर इसको पूरा क्या कर दिया, पैक कर दिया। अब बोल रहे हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या निकलेगी, रिलीज होगी। और वाकई में होगी, क्योंकि जिंक ग्रेन्यूल्स को जब H2SO4 में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज। अच्छा, होती है, ठीक है होती है। इसकी रिएक्शन बता दो कि साहब, बता देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि भाई जिंक ग्रेन्यूल्स है, तो यानी कि Zn है। ग्रेन्यूल्स मतलब टुकड़े, जिंक के छोटे 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 टुकड़े किस में डाल दिए, H2SO4 में डाल दिए। तो जिंक है, इसके छोटे छोटे टुकड़े किस में डाल दिए, H2SO4 डाल दिए। इस रिएक्शन को आप क्या करवा दो, कंप्लीट करवा दो। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट। अभी आगे बताएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं, आगे सारी रिएक्शन बताएंगे। तो ये रिएक्शन होकर के क्या हो जाएगी, ZnSO4, H2 क्या हो जाएगा, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, और ZnSO4 और ये H2 गैस क्या हो जाएगी, वापस में रिप्लेस हो जाएगी। गैस है तो गैस के साइन के लिए हमेशा ऊपर की तरफ एरो लगाते हैं, क्योंकि गैस हवा में उड़ जाती है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आज के लिए यही विराम देते हैं। कल आएंगे फिर से और केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।